सत श्री अकाल जी। मैं MP सिंह ऑन एयर न्यूज़ चैनल 24/7 सैलड न्यूज़ चैनल 24/7 ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਇਆ ਮਹੱਲਾ ਮੋਚਪੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ सोनू गोयल जी और मिस्टर कृष्णा गोयल जी। ये लोग इंट्रोडक्शन के महताज नहीं हैं, आप सब जानते ही हो। तो शाल मार्केट दे विच ये हर कोई इन्हों जानता है और तुसी भी जानते हो। सो अज असी इन्हों नाल तुहाडी मुलाकात कराते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बहुत स्वागत है तुहाडा साडे चैनल दे विच। आपका बहुत धन्यवाद सर। मैं एक चीज़ तुहाडे कोलों जानना चाहना, अज की डेट दे विच देखो हर घर दे विचों बच्चे बाहर जा रहे हैं, माँ प्यो कल्ले रह जाते हैं, बावां नहीं रहिंदियां, पैसा बाहर रह के जाते हैं। एक बच्चा बाहर जाता 50-60 लाख रुपया खर्चा हो जाता है कि इहदा इंपैक्ट बिजनेस ते की पैदा, तुसीं कोई चानना पाओगे? बच्चे का बाहर जाने का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये सब जो है सरकार की कमी की वजह से, बिल्कुल सरकार की कमी की वजह से है कि यहाँ पे स्कोप नज़र जो अपने युवा वर्ग है उनको जो है रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। और उस हिसाब से युवा वर्ग को शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है। पंजाब में सरकार का युवाओं के प्रति रुझान बहुत कम है और उनके रोज़गार पे उनका विशेष ध्यान बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ से बाहर जाने के लिए, अपनी चाहे शिक्षा के लिए चाहे वो रोज़गार प्राप्त करने के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। बाहर जाने के लिए वो अपनी मतलब उनके माँ पियो अपनी खेती बाड़ी ज़मीन जो है सब उसको बेचने के लिए मजबूर हैं। और बहुत से लोग तो युवा वर्ग के माता पिता जो हैं गलत हाथों में फंस जाते हैं कि एक एजेंट के रूम में जो उनका वीज़ा लगवाते हैं वो लगवाते हैं, उनके साथ जो है बहुत हानि होती है, उनका रुपया फंस जाता है और बच्चे बाहर भी नहीं आते, उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसका बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, जब युवा वर्ग यहाँ रहेगा नहीं तो यहाँ पे अपने जो उद्योग हैं वो नहीं बढ़ेंगे। जब युवा वर्ग अपने उद्योगों में दिमाग अपने यहाँ लगाएगा, यहाँ सर्विस करेगा तो अपना व्यापार बढ़ेगा, अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्यों? युवा शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। कि युवाओं के दिमाग के जो युवा वर्ग है जो अपने दिमाग से अपने उद्योगों का विकास होता है, नई तरह की चीज़ विकसित होती हैं। जब युवा वर्ग यहाँ रहेगा तो रोज़गार ही बढ़ेंगे तो अपना व्यापार ही बढ़ेगा। जब यहाँ युवा ही नहीं रहेगा तो जब सब रुपया बाहर ही जाता रहेगा, जब युवा यहाँ से बाहर जाएगा तो उसके लिए रुपया चाहिए बाहर जाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो अपनी ज़मीन खेती बाड़ी सब बेचे जब जा रहे हैं तो यहाँ से रुपया भी बाहर जा रहा है और यहाँ का कोई उद्योग का विकास भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जब किसी बच्चे ने बाहर जाना होता है, माँ बाप अपनी ज़मीन जायदाद बेच के व्यापार को कम करके या कर्जा लेके बच्चे को बाहर भेजते हैं। और बच्चे बाहर जाके क्या करते हैं? अगर जितना पैसा बाहर जाने को लगाया जाता है उतना पैसा लगा के अगर हिंदुस्तान में काम शुरू किया जाए तो भी वो पैसे कमा सकते। ये सिर्फ एक डॉलर का चस्का है। बाहर जाके हमारे इंडियन क्या काम करते हैं हमने खुद देखा है। जाके कोई झाड़ू फेर रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई वेटर है, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। क्या ये काम यहाँ पे नहीं हो सकते? एक डॉलर का चस्का है। बाहर जाके नशे की आदत पड़ती है अकेले रहने से बच्चों को। हमारे जनरेशन बिगड़ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जब युवा वर्ग यहाँ से बाहर जाता है तो पहले तो उन्हें लगता कि बाहर जाके वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन हकीकत में जब वो वहाँ किसी तरह से पहुँच जाते हैं, जब वो वहाँ का माहौल, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की चीज़ देखते हैं तो उससे बिल्कुल उलट होता है। बिल्कुल सही बात। बच्चों को वहाँ रोज़गार वहाँ भी नहीं मिल पाता, कुछ लोग गलत हाथों में डल जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं। और जब सब कुछ यहाँ से बिक के चले जाते हैं तो उनकी मजबूरी ये होती है कि अपने माँ पियो को क्या मुँह दिखाएंगे। वो उस चक्कर में शर्म कह लो या मजबूरी कह लो कि वो उस चक्कर में वापसी नहीं आ पाते और वहाँ पे गलत काम में या कोई पेट्रोल पंप पे लग गया, कोई किसी स्टोर पे लग गया, नौकरी कर रहे हैं। वो सही बात है। वो बल्कि ये काम यहाँ बैठ के इंडिया में नहीं कर सकते। जो काम वो वहाँ कर रहे हैं उनको यहाँ वो काम करने में शर्म आती है। बिल्कुल जिम्मेदारी है और सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, मालिक लोग बन के हैं, यहाँ मालिक बन के जो रह रहे थे वो, लेकिन वहाँ जाके वो इस तरह के काम कर रहे हैं, वो उनकी मजबूरी हो जाती है। काम की शर्म नहीं है, पर एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा, एक जिम्मेदार का बच्चा बाहर जाके जो करता है, हम जाके देखते हैं तो हमें भी शर्म महसूस होती है। जब इतना रुपया खर्च हो जाता है तो वो माँ पियो को जवाब नहीं दे पाते, इसी वजह से मजबूरी में भी वो वहाँ काम करते रहते हैं। ब्यूटीफुल। जब सब कुछ बिक जाता तो करेंगे क्या वो? सही बात है। बहुत अच्छे विचार आपके लगे। नमस्कार कृष्णा जी। नमस्कार। आपका तो नाम ही बहुत अच्छा है, जय श्री कृष्णा। भगवान का नाम भी जुबान पे आ जाता है आपका नाम लेने से। आप यंग ब्लड हो,
आपका विदेश जाने का दिल नहीं करता? नहीं, क्यों, क्या कारण है? यहाँ विदेश पे में डॉलर मिलते हैं। यहाँ पे अपनी फैमिली छोड़ के जाना सबसे बड़ी बात, तो वो बहुत बड़ी बात है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। देखो आज की डेट में बच्चों के अंदर हिर्स नहीं रही, बच्चों के अंदर मोह नहीं है, माँ बाप का सत्कार नहीं है। ऐसे बच्चों को मिलके हमारा भी मन खुश होता है जिसके अंदर ये भावना है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे विदेश जाते हैं उनको क्या मैसेज करना चाहेंगे, क्या कहना अभी चाहेंगे? हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, फ्यूचर में पेरेंट्स हमारे पे डिपेंडेंट रहेंगे। ब्यूटीफुल, नहीं ऐसे नहीं कहना, कभी भी बच्चों के ऊपर पेरेंट डिपेंडेंट नहीं होते। मतलब कभी ये नहीं कहना कि मैं अपने माँ बाप को रखा हुआ है, चाहे वो ना कमाते हो। ये कहना है कि माँ बाप ने मुझे रखा हुआ है। ये है इंडिया में सब कुछ है। हाँ, बस इंडिया में क्या नहीं है। कल को हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। इस चक्कर में उनको उनके साथ रहना चाहिए हमें। तो देखो ये संस्कार हैं, ये आपको जो बोल रही हो ना, ये आपको एक माँ बाप से, आपको अपने बड़ों से, बुजुर्गों से एक संस्कार मिले हैं। तो आपने बहुत अच्छा कहा। आप ये बताएं कि अगर एक मौका दिया जाए, कोई दे आपको मौका बाहर जाने का, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले, तो क्या आप बाहर जाना चाहोगे? नहीं, मेरे को पता है मेरे इंडिया में स्कोप बहुत है, तो मैं यहीं पे रह के ग्रो करूँगा। ब्यूटीफुल, बहुत मज़ा आया जी आपसे बात करके। आप यंग ब्लड्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? जिस कंट्री में आपका बर्थ है उसी कंट्री में रहिए, अपने पेरेंट्स के साथ रहिए और अपना स्कोप उसी कंट्री में रह के बढ़ाइए। ब्यूटीफुल। देखो जितना पैसा हम बाहर जाने के लिए लगाते हैं, अगर उतना पैसा हम अपने व्यापार में, अपने कारोबार में, जहाँ ज़िम्मेदार है ज़िम्मेदारी में, जिस भी काम हम करते हैं, जो भी उसमें उतना पैसा लगाया जाए तो बहुत तरक्की हो सकती है हिंदुस्तान की। सर आपको एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं। आज की डेट में एजुकेशन के ऊपर 18% GST लगा दिया गया है। क्या ये कदम है जो ये हिंदुस्तान को पीछे लेके नहीं जाएगा? जो गरीब तबका है वो पढ़ नहीं सकता, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, वो सरकारी स्कूल में भी GST लगा दिया गया। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है ना गरीब बच्चों के लिए। सर वो कहने की बातें हैं, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि फ्री एजुकेशन में कोई पढ़ाएगा? फ्री एजुकेशन में लेबर क्लास के बच्चे पढ़ाते हैं। हम मीडियम क्लास का फैमिली या लो क्लास फैमिली का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएगा। एजुकेशन सेक्टर और मेडिकल सेक्टर में एक्चुअली GST होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ब्यूटीफुल। क्योंकि इसी के थ्रू ही स्कोप आगे बढ़ता है, जनरेशन आगे डेवलप करती है, ग्रोथ करेगी। एग्जैक्टली, दैट इज द फैक्ट, रियल फैक्ट। एजुकेशन की ही वजह से आगे ग्रोथ करेगी जनरेशन। सो देखो ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਔਰ ਲੋ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ थ्रू एक माध्यम, एक मैसेज देना चाहोगे? कि मैसेज दोगे सर पब्लिक में? सर हम तो पब्लिक को सर यही मैसेज देंगे कि अपने देश के लिए जियो, अपने देश के को आगे बढ़ाओ, अपना इंडिया में रह के ही अपना व्यापार बढ़ाओ, इंडिया के लिए भारत माँ के बारे में ही सोचो, भारत माँ की तरक्की के बारे में हर समय सोचो। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा जी।